तो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे जब मैं अपनी बीसीए डिग्री कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे कोडिंग सीखनी थी। हाँ, एंड मैं उसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखा करता था। मैं यूट्यूब खोलता था, मैं जितने ट्यूटोरियल्स देख सकूं मैं उतने देखता था, मैं उसमें घंटे घंटे बिता देता था। एंड एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ सीखा ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने एक्चुअली में कोई भी प्रोग्रेस किया है कोडिंग में। मैं चाहता था तो सीखना कोडिंग अच्छे से, लेकिन मैं ट्यूटोरियल देख देख कर, मैं अलग अलग जगह से नॉलेज ग्रास्प कर करके, मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता था, मैं इंटरनेट पूरा छान लेता था कि हाँ मैं कुछ भी करके ये स्किल कैसे सीखूं, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाता था। फिर सिमिलर चीज हुई यूट्यूब को लेकर। मुझे यूट्यूब सीखना था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं जब देखता था दूसरे लोगों को कैमरा के सामने ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए, तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी ये स्किल अपने अंदर चाहिए, मुझे ये सीखना है। तो मैं क्या करता था, मैं उसके लिए अलग अलग यूट्यूब वीडियोस को देखता था। मैं अलग अलग जगह जाके इंटरनेट पे जो लोग ने ये काम किया है, जो लोग ये काम सीख रहे हैं, जो लोग ये स्किल सीखना चाहते हैं, उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करता था एंड मैं सीखने की कोशिश करता था कि यार ये यूट्यूब की वीडियोस कैसी बनाई जाती है, ये अच्छे से बोला कैसे जाता है, क्योंकि ये मेरा शौक था। राइट, इट वाज अ स्किल दैट आई वांटेड टू लर्न। लेकिन अगेन इसमें भी यही प्रॉब्लम होती थी कि मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता था, मैं इतनी सारी चीजें देखता था, करता था, जब एक्शन की बात आती थी तो मैं ये भी नहीं कर पाता था। एंड एज ए रिजल्ट मैं देखता था कि मैं घंटे घंटे बता रहा था सीखते सीखते। राइट, आई वाज लर्निंग समथिंग एंड मेरे लिए प्रोडक्टिव होता था कि हाँ यार मैंने कुछ सीखा, आज नया सीखा। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती थी, जब बारी आती थी एक्चुअली में वो स्किल को दिखाने की कि हाँ मैंने एक्चुअली में कुछ सीखा भी है कि नहीं, तो मैं कभी भी कुछ एक्चुअली में परफॉर्म ही नहीं कर पाता था। अगर वो कोडिंग इंटरव्यू हो तो मैं नहीं कर पाता था, अगर मैं कोडिंग टेस्ट दे रहा हूं कोई, या तो मैं कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन दे रहा हूं, तो मैं टाइम के प्रेशर के अंदर वो कोडिंग कर ही नहीं पाता था। सिमिलरली मैंने इतने टाइम तक जो यूट्यूब को सीखा था, मेरे हिसाब से सीखा था, बट एक्चुअली मैंने जो ट्यूटोरियल्स को देखा था ना, उसके हिसाब से जब मैं कैमरा के सामने आकर एक्चुअली में बात करने की कोशिश करता था तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते थे। सो वैसे देखे तो मैं लर्न तो कर रहा था, राइट, बिकॉज मैं बहुत सारा कंटेंट देख रहा था, मैंने घंटों घंटों तक का कंटेंट देखा था, मैंने इतने सारे अलग अलग लोगों की एडवाइस सुनी थी कि ये कर लो, ऐसे कर लो, कोडिंग ऐसे की जाती है, ये वाला कंपटीशन देना पड़ता है, यूट्यूब में ऐसे बोला जाता है, आपको अपनी स्पीच को ऐसे इंप्रूव करना पड़ता है। ये सारी चीजें तो मैंने सीख ली थी, लेकिन ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सबसे बड़ी लर्निंग की गलती क्या थी, कि क्यों मैं नहीं सीख पा रहा था कुछ भी, एंड क्यों मैक्सिमम लोग जब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जब कोई स्किल सीखने की कोशिश करता है या अपनी लाइफ में कोई भी चीज सीखने की कोशिश करता है, तो वो क्या गलती करते हैं एंड वो क्यों नहीं सीख पाते। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम खाली बैठे होते हैं ना, नाउ विद द इंटरनेट स्पेशली, हमें ये एजुकेशनल कंटेंट तो बहुत मिल जाता है, लोग सिखाने वाले बहुत है, कंटेंट यूजफुल बहुत है, एडवाइस देने वाले लोग बहुत है, लेकिन वो एडवाइस सिर्फ सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ वी आर बीइंग प्रोडक्टिव, हम अभी रील तो नहीं देख रहे, हम एक्चुअली में कुछ सीख रहे हैं, हम एक कोर्स ले लिया मैंने तो मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, मैं टेस्ट दे रहा हूं, मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। ये सारी चीजों से हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि हम एक्चुअली में कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है कुछ सीखना, टू बी क्यूरियस, टू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, दैट इज रियली गुड, राइट, कि हाँ आप सीखना चाहते हो, आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपनी स्किल सेट को बढ़ाना चाहते हो। बट डू यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि बार बार अलग अलग कंटेंट देखकर, बार बार अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू जाकर कि हाँ ये वाली वीडियो में अच्छा ये वाले टीचर है, इनकी एडवाइस बेटर है, नहीं इनकी एडवाइस और ज्यादा बेटर है, नहीं इसने जो बोला है ये बेटर है। तो ऐसे अलग अलग टीचरों की एडवाइस लेकर, अलग अलग कंटेंट देखकर, अलग अलग कोर्सेज से स्क्रॉल करके, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाकर, जिसमें आपको लगता है कि आपने सीखा, यू आर एक्चुअली नॉट लर्निंग एनीथिंग, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आप एक्चुअल एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ कंटेंट के थ्रू सीख रहे हो, आपके दिमाग को लग रहा है कि आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, लेकिन ये बेसिकली वही बात हो गई ना, जैसे बचपन में हम रट्टा मारते थे ना, तो हम नोटबुक खोल के बैठ जाते थे, हमें लगता था कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। लेकिन आप जब एग्जाम के बाद आपको कोई पूछ ले वो टॉपिक के बारे में, तो आप कुछ बता ही नहीं पाते थे, क्योंकि आपने एक्चुअली में कुछ सीखा नहीं होता था, आपने सिर्फ रट्टा मारा होता था। तो हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें एजुकेशन सिस्टम से ही, बचपन से ही सिखाया गया है कि लर्निंग इज व्हाट, लर्निंग इज मेमोराइजेशन। एंड हम दूसरों को देख देख कर जितना हम कॉपी कर सकते हैं, हम रट सकते हैं, हम रट लेते हैं, लेकिन हम जब तक उस चीज को एक्शन में नहीं डालेंगे ना, जब तक हम उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज में जाकर गलतियां नहीं करेंगे, वी आर एक्चुअली नॉट लर्निंग एनीथिंग। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू हियर, और आई एम नॉट टेलिंग यू दैट वांटिंग टू लर्न समथिंग इज बैड। जब आप सीखते हो, लर्निंग इज द की स्किल, लर्निंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर इन्वेस्टमेंट, फॉर योर फ्यूचर, एंड टू चेंज योर लाइफ इन ऑर्डर टू मेक मनी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट probably exists in the
वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट ह्यूमन कैन डू, इट इज टू लर्न। लेकिन हमारे सीखने का तरीका ही गलत है। हमारे पास इतना कंटेंट अवेलेबल हो गया है ना, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास इतनी सारी डिग्रीज अवेलेबल है कि आजकल लोग सिर्फ डिग्रीज में मानते हैं, कोर्सेज लेने में मानते हैं, लेकिन उनको अगर बोलो कि कोई चीज प्रैक्टिकली करो तो वो नहीं करेंगे। एंड यही प्रॉब्लम मेरी लर्निंग जर्नी में भी हो रही थी कि मैं कोडिंग तो सीख रहा था टेक्निकल, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट देख रहा था, मैं घंटों घंटों तक ट्यूटोरियल्स देख रहा था, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आता था, जब इंटरव्यू आता था, तो मैं क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने से रटी होती थी, मेरे दिमाग में मैंने कुछ भी करके बैठा लिया होता था। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी थी, लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली में कोडिंग नहीं करता था, मैं सिर्फ दूसरे को कोडिंग करते हुए देखता था। सो दैट इज नॉट द सेम, राइट? इट इज द सेम एज कि आप कुछ डिश पकाना चाहते हो, आप कुछ पकाना सीखना चाहते हो, एंड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग इनटू द किचन एंड कुकिंग, आप अलग अलग सामग्रियों को डालते हो, आप देखते हो कि हाँ आपने आज ये सामग्री गलत डाल दी, आपने ज्यादा नमक डाल दिया, एंड फिर आपकी डिश एज अ रिजल्ट खराब बनी। तो वो डिश के एक्सपीरियंस से आप सीखे ना कुछ, आपको पता चला कि देखो ये वाली डिश में इतना नमक डालने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये बिल्कुल अच्छी टेस्ट नहीं करती। तो आप कुछ सीखे क्योंकि आपने प्रैक्टिकली किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ जाके इंस्टेड आई वुड हैव वॉच ट्यूटोरियल्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि हाँ आज तो मैंने ये ऑमलेट सीख लिया, आज तो मैंने ये वाला चीज ऑमलेट वाला ये डिश परफेक्ट मेन्यू सीख लिया। लेकिन जब आप जाके उसको अप्लाई करते हो, जब आप जाकर उसको एक्चुअली में करते हो, तब आपको अपनी असलियत पता चलती है। एंड दैट इज व्हेन द रियल लर्निंग हैपेंस, व्हेन यू मेक मिस्टेक्स। जब आपसे कुछ गलती हो जाती है, जब आप प्रेशर के अंदर होते हो, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली विल डू द मोस्ट प्रोग्रेस, दैट इज व्हेन यू विल लर्न द मोस्ट। लेकिन मोस्ट पीपल विल नॉट इवन डू दिस, क्योंकि ये एक्चुअली मुश्किल होता है। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू सक एट इट, यू आर वेरी बैड एट इट, एंड मोस्ट पीपल डोंट वांट टू बी एट दिस स्टेज, क्योंकि उनको बिगिनर जैसे फील नहीं करना ना, क्योंकि दर्द होता है, लगता है कि यार मैं ये चीज कर ही नहीं पा रहा हूं, वो एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है। लेकिन जब आप वो फ्रस्ट्रेशन के थ्रू जाते हो ना, जब आप गलतियां करते हो, दैट इज व्हेन यू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग, तब आप सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करोगे। लाइक गोइंग टू द जिम, जब तक आप जाके वो मसल के ऊपर स्ट्रेन नहीं डालोगे, जब तक आप फेलियर तक अपना मसल को नहीं डेवलप करोगे, जब तक एंड मोमेंट तक आपको दर्द नहीं होगा, सो हाउ विल यू प्रोग्रेस एट दैट थिंग, हाउ विल यू एक्चुअली लर्न दैट थिंग? तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, सो अवॉइड जस्ट वॉचिंग द ट्यूटोरियल। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ट्यूटोरियल देखो ही मत, ऑफ कोर्स देखो, लेकिन सिर्फ देखना इज नॉट इनफ टू लर्न, आपको उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। जो भी चीज आप सीखना चाहते हो, भले वो वीडियो एडिटिंग हो, वो थंबनेल डिजाइन हो, वो सेल्स हो, वो कंप्यूटर साइंस में कोडिंग हो, वो एआई हो, वो यूट्यूब में वीडियो डालना हो, आपको एक्शन के थ्रू सीखना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट लर्न, आप लर्न करो, लेकिन लर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोडिंग सीखना चाहता हूं, तो मैं दिन के अगर मैं 10-15 मिनट सीखने को दूंगा, तो मुझे 10 से 15 मिनट या इनफैक्ट 20 मिनट से आधा घंटा मुझे कोडिंग करते हुए देने पड़ेगी। मुझे कोई टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे लोगों के सामने प्रेशर में काम करना पड़ेगा, मुझे जो दूसरे कोडर्स है उनको अपना कोड दिखाना पड़ेगा, उनसे कंपीट करना पड़ेगा, मुझे कोई एग्जाम देनी पड़ेगी, मुझे प्रेशर में वो काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक्चुअली में कोडिंग सीखूंगा। मुझे खुद से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, मुझे अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यूट्यूब वीडियो अगर बनाना चाहता हूं अच्छी, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अदर पीपल टेल मी और गिव मी एडवाइस अबाउट हाउ यूट्यूब वर्क्स, मुझे खुद जाकर यूट्यूब की वीडियोस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे फेल करना पड़ेगा। जब मैं कैमरा खोलूंगा एंड जब मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार देखो मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं, तब मुझे जाके अपने खुद के लेसन आएंगे, एंड तब आई विल मेक द मोस्ट प्रोग्रेस। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कंटेंट से मत सीखो, आप एजुकेशनल कोर्सेज मत लो, आप यूट्यूब से मत सीखो, इंटरनेट से मत सीखो। यूट्यूब एंड द इंटरनेट इज द बेस्ट रिसोर्स इन टूडेज डे। जितना मैंने अपने कॉलेज में नहीं सीखा, उतना मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप इंटरनेट से सीख सकते हो, आप कोर्सेज से सीख सकते हो, आप कोचेज, मेंटर्स, करियर काउंसलर से सीख सकते हो, लेकिन सीखने के बाद उसको अप्लाई करना हमेशा अपने ऊपर होता है। वरना अगर स्किल सीखी जाती पैसे देकर, या तो स्किल सीखी जाती सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर, तो हर इंसान एक्सपर्ट होता ना, क्योंकि अब जाके ये ट्यूटोरियल्स के देखना व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज पड़ता है। लेकिन जैसे ही ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स होते जाता है, जैसे ही एडवांस स्टेजेस पर पहुंचा जाता है, यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप ऑफ, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं ले पाते ना, तो वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो आप एक्शन लोगे ना, आप ज्यादा सीखोगे, ट्रस्ट मी। आप खुद फेल करोगे, आपके खुद के एक्सपीरियंस होगे, हाँ थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा एट द स्टार्टिंग स्टेज, क्योंकि यू आर न्यू एट समथिंग, राइट? लेकिन जो लर्निंग होगी ना, वो आपकी नेक्स्ट लेवल होगी। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, लर्न, अगर आपने लर्न किया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट यू टू डू इज आफ्टर दिस वीडियो आप एक्शन लो। जो भी स्किल आप सीखने चाहते हो ना, उसमें ये फ्रेमवर्क को अप्लाई करो कि पहले अगर आपको सीखना है तो कोई बात नहीं, आप ट्यूटोरियल देख लो, जो भी वीडियोस देखनी है, जो भी रिसोर्सेज देखना है, जितने भी एक्सपीरियंस लोगों से बात करनी है, कोचिंग लेनी है, मेंटरिंग लेनी है, काउंसलिंग लेनी है,
वो सब ले लो, ठीक है, वो सब करो, लेकिन साथ ही साथ उसको एक्शन स्टेप दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनाना चालू करना है तो पहले आप क्या करोगे, आप यूट्यूब वीडियोस एक्चुअली में डालोगे एंड साथ साथ में उसके बाद आप एडवाइस देखोगे। वरना क्या होगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एडवाइस तो देखोगे अलग अलग लोगों से, लेकिन आप क्योंकि खुद नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल ये चीज कैसे होती है। आपकी माइंड, आपकी मसल मेमोरी इतनी डेवलप ही नहीं होगी कभी भी। सो मेरा फ्रेमवर्क यूज करो, ठीक है। जो भी सीखना है हमेशा, ये लाइफ टाइम यूनिवर्सल लेसन है आपके लिए। एंड अगर आप इससे सीख गए ना, सो यू विल बिकम अ मशीन। आप जब एक्शन से सीखोगे ना, आप इतनी सारी स्किल सीख पाओगे एंड इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू अ किलर। आप इतने शक्तिशाली बन जाओगे ना, बिकॉज लर्निंग इन इटसेल्फ इज अ स्किल एज वेल, कि सीखना एक स्किल होती है। ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, ज्यादा लोग ये करते भी नहीं, क्योंकि एक इंसान को ग्रोथ तो देता ही है और साथ में ये बहुत मुश्किल होता है एट द इनिशियल स्टेजेस। बट वंस यू गेट टू द टॉप लेवल, वंस यू गेट एडवांस, राइट, यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स आप इससे बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल दैट एनीवन कैन एवर हैव। तो हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो मेरा फ्रेमवर्क अप्लाई करो एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं, जहां पर मैं अपनी गलतियों के थ्रू आपको सिखाता हूं। अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही लेसन्स दूं, मैं अपनी गलतियों के थ्रू आपको सिखाऊं, मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करूं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आके काउंसलिंग ले सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।